तुम तो मेरी शादी पे खुश हो, मेरे को मक्खन खिलाओ, माखी खिलाओ, मेरी जान में ताकत हो जाए। वो ताकत? अरे अब वो ताकत तुझ में खाक आएगी। अब तो तू बुढ़ा हो गया है, अब तो तुझे कासाई भी नहीं लेगा और अब तो तुझसे कुछ भी नहीं होगा। देख देख, मैं कहती हूँ खामोश रहने दे, मेरी जबान न खुलवा। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, दीवारों को भी कान होते हैं, कोई सुन न ले। बकवास की जा रही हो। अरे मंसूर, क्यों तेरे दिमाग में भौरी बैठ गई है? अब देख, तेरी दाढ़ी में तो सफेद भी आ गए हैं। वो जो मंसूर ने मुझे बहन दी थी, वो कौन सी मुकत की थी? मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं। मंसूर ने दूसरी शादी कर ली तो कौन सा फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, वो मेरी बेटी है, कोई गैर तो नहीं है। ये जो बातें हैं ना, तू पहले सोचता, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंसूर, हमें थोड़ी सी तो मोहलत दे दो। हमारी एक ही तो बेटी है, उसके लिए छेस भी तो लेना है। आपने मुझे ऐसी दुल्हन दी है, सोने जेवर की कोई जरूरत नहीं। हाँ मंसूर, तू सच कह रहा है, तू वाकई मिल्कियत वाला है। तुम्हारे घर में मेरी बहन खुश रहेगी। अम्मा और अब्बा का कुछ कहना मान, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दे। देखो अशरफ, हमें मंसूर सबसे प्यारा है। तू अपनी बहन का जितना जल्दी हो सके रिश्ता दे उसको। वडेरा साईं, हमने कब इनकार किया है? मैं मानता हूं कि तुम लोग इनकार नहीं करते, पर रोज रोज झूठे आसे देकर उसको भगा देते हो। बाबा, झूठे आसरे हमने नहीं दिए, बस कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। बहन को तो दहेज वगैरह देना है ना, वरना गांव वाले क्या कहेंगे? कौन सा तुम उसको सोना और चांदी दोगे? अरे बाबा, 2 जोड़े देकर वो मंसूर के हवाले कर दे। देखो अशरफ, जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाओ। वडेरा साईं, मंसूर तो खामखा आपके पास आता है। लेकिन मंसूर को शक हो रहा है कि हीर का हिस्सा देंगे या नहीं देंगे। वडेरा साईं, आपने जो फैसला किया है हमें मंजूर है, मगर मंसूर खामखा आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जी वडेरा साईं। वडेरे साईं को पता क्या है, उसने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पता नहीं इस मुखड़े पे कब मोड़ होंगे। अरे हो, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाओगी कि नहीं लगाओगी? जरा भी तुमको शर्म नहीं है? मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी? अरे सफेद दाढ़ी हो गई है और अब तुम शादी करोगे, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम तो डूब मरो जो इस उम्र में शादी कर रहे हो। ठीक है, बार बार सफेद दाढ़ी और बालों की बात नहीं करो। देखना कैसे मैं शादी कर रहा हूँ, और ये कलर है ना, वो भी नहीं लगाऊंगा मैं। देखना कैसे शादी करता हूँ। और जो तुमने वो गाना नहीं सुना, वो जो सिंधी में नहीं बोलते, मुंहिंजा साईं तोखे वठण ईंदा धूल धमाकन सां। गा जोर से गाने तू गा, मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे। मैं तेरी शादी रुकाऊंगी। अरे मैं खुद जाऊंगी उनके पास और बोलूंगी अपनी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो इस बुढ़े के पीछे। तुम्हारा हुआ है दिमाग खराब, ऐसा लगाऊंगा दिमाग वाला, याद रखोगी। दिमाग मेरा? दिमाग तो तेरा खराब हुआ है। अरे पूरा गांव तुझ पे हंस रहा है कि बेटी जितनी है उससे शादी कर रहा है, तू तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे को गांव वालों का डर नहीं, तो मेरे को गांव वाले क्या करेंगे? मैं कौन से डरता हूँ? और एक बात सुनो, किसी भी सूरत में मैं हीर को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी दुल्हन बनेगी, तुम अपने आंखों से देखोगी। हीर, तूने बड़ी गलती कर ली। अपनी माँ को क्यों बताया तूने? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज नहीं तो कल तो पता चल जाता। हीर, तुम नहीं समझती इस बात को। चाची अशरफ को बता देगी, चाचा को बता देगी, तेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। ये मेरा मसला है, ये मुझ पे ही छोड़ दो। और जो मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या हुआ?
मैंने तो सोच ही लिया था, लेकिन तुमने मेरे गले में नई फिल्म और डाल दी। ये बात मंसूर को पता चल गई, सारे गांव को बता देगा, और फिर जो होगा उसका तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मंसूर को मार दो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। दो हफ्तों के बाद उसकी शादी है, ये उसका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। 2 हफ्तों के बाद उसका लाश। मुझे पता है हीर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा भाई है ना वो बहुत ही जिद्दी है। तुम्हारा बाप भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता। ये तो मैं मानती हूँ कि तेरा बाप तेरी फिक्र करता है, लेकिन वो बोलेगा कुछ भी नहीं। फिर क्या अम्मा, मुझे सी हीर उन फैसलों में पीसती नजर आएगी? तुम्हें अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी और ख़त्म कर दो उन ख्वाबों को जो हर वक्त तुम्हारी आंखों में सजा रहता है काजल की तरह। नहीं अम्मा, कैसे रह सकती हूँ उसके बगैर? इसके सिवा नहीं रह सकती तू। किसके सिवा नहीं रह सकती तू? बता बता, नहीं तो मार दूंगा। बता। छोड़ दे बेटा, देख मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, मत छोड़ दे इसे। ये देख, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बेटा। बाबा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। याद है ना बाबा, जब मुझे तकलीफ होती थी तब आप कैसे मेरा सर दबाते थे और मेरे सर को चूमते थे। सारी रात जागते थे और मेरे लिए रोते थे। मैं फिर जोर जोर से रोती थी। फिर तुम चुप हो जाते थे।
रहे थे बाबा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, अभी करता हूं। तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये जो तकलीफ दे रहे हो बाबा, ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, अपने बेटे की खुशी के खातिर। मेरा कुछ नहीं सोचा। मैं शर्म से बाबा से क्या बात करूं? बस इतना कहूंगी बाबा कि अपने हाथों से अपनी बेटी को सफेद चादर नहीं पहना बाबा। और दुनिया में हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी हंसी खुशी अपने घर में रहे। और मेरे लिए वो घर नहीं बाबा, वो कब्र होगी। मुझे एहसास है बेटा, जितना मैं उस दलदल से निकलना चाहता हूं, उतना ही अंदर चला जाता हूं। कौन सी दलदल बाबा, जिसमें मेरे अरमान डूबेंगे? बस बेटा, तू इतना ज्यादा ना बोल, मैं कोशिश करता हूं तुम्हें इस गम से आजाद कर दूं। बस बाबा, कोशिश करना, नहीं तो बाबा आपकी हीर उस अंधेरे में गुम हो जाएगी। जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये तू क्या बोल रहा है बा? जुबान भी कोई चीज होती है? हमारी जुबान की वजह से मेरी धी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होने दे बा, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने हीर को शोहर जो दिया सो दिया, अब दूसरी गाली अपनी बहन को नहीं दूंगा। एक बात है, डर बहुत है मेरे को, वो मेरे को संग देंगे या नहीं देंगे। तू बेफिक्र रह, वो तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। बडेरा साईं, ऐसे कहो ना, मैं तो एक हफ्ते से बहुत परेशान था। मंसूर, Keep watching Sindhwood.